बोला है कि आपके वहां पे टॉयलेट है और अब वहां पे राहु का हिट है। राइट, हाँ ऐसे हाँ ही था हाँ ना? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। वो मुझे याद है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, खुद ही मिलेगा अभी, रुको आप। और कोई ठीक पर्सन है ठीक है। जिसको लग रहा है कि यार नेगेटिव हिट है और बस मैं इसका कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और कुछ सिम्टम्स भी मैच हो रहा हो, अगर कोई और बताना चाहता है तो प्लीज बता दो। और किसी को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला नेगेटिव हिट से रिलेटेड? मैम देखा नहीं, देखा नहीं? नवरात्र था ना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। कोई नहीं। आप 9 दिन लोगों ने ऐसे निकल गए। नहीं, लेकिन आप लोग एक बारी लेकिन आपने देखिएगा। जो बोला था वो हाँ पान का, हाँ। और वो आपने बोला था ना नवरात्रि में रखना है, वो कर दिया। ओके गुड। हाँ। नहीं, पूजा और देखिएगा। पाठ में सब। अपना एक्चुअली जब आप अपना अपने स्पाउस का चार्ट देखोगे और वहां पे जो नेगेटिव हिट देखोगे और वहां पे वो सामान आपको मिलेगा, तो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस, ये आपको बहुत क्लियर होता है कि चीजें कि यार क्योंकि आप अपने घर में जब चीजें को देखोगे तो आप लोगों को और ज्यादा फेथ होता है ये सब चीजों पे कि हाँ, वो चीज वहां पे नेगेटिव हिट है तो वो सामान वहां पे है। तो ये आप जरूर करो। देखो उसको अपने अपने चार्ट में, तो एटलीस्ट करो, एक दो चार्ट में अपने घर के लोगों का देखो, तो आपको उसको क्लियर होगा आप लोगों को। तो आज हम तो मैम देखो हिट से। अगर अगर उसकी जैसे नेगेटिव हिट है और उसकी दशा वगैरह नहीं चल रही, तब भी वो सामान वही मिल जाएगा ना? हाँ, सामान मिलेगा आपको। आप वो अभी दशांत दशा को भूल जाओ। आप बस ये देखो कि जो नेगेटिव हिट आपके बर्थ चार्ट में दिख रहा है, हाँ जी। उससे रिलेटेड सामान उस डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये ठीक ध्यान है। दो आप पहले। अच्छा। है ना? चलो। आज हम एक देखो, हम इसको 2 से 3 तरीके से अपनी हिट को ब्रेक करते हैं, ठीक है? आज मैं एक आपको बताती हूँ कि कैसे हम, पहला तरीका आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम इसको, पहले उसको अच्छे से ये समझो कि आ, मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम, मैंने जैसे बोला था कि कोई भी पर्सन आता है और सबसे बड़ी, हम जो मोस्टली लोगों का देख रहे हैं, वो बिजनेस है या फिर पैसे का, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पैसे का ही प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले लेक्चर में जब ये बताया था, तो तब बताया था कि आप लोगों को तुरंत प्रॉब्लम सुनने के बाद तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन से 2 घर या 3 घर का इन्वॉल्वमेंट है। और 2 और 3 कैसे होंगे? कैसे होंगे? बिकॉज अगर पैसा भी है तो कुछ काम हो रहा होगा, या तो काम बढ़ नहीं रहा है, या तो काम में क्लाइंट नहीं आ रहा है, या तो काम, या तो जॉब में है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम होगी। कोई रूट कोज क्या हो सकता है? तो हमने वो रूट कोज को कैसे, घर से छठा घर, यानी कि अगर जॉब का है तो 6th हाउस, बिजनेस कर रहे हैं तो 7th हाउस, फिर हमें 11th हाउस भी देखना है। तो सबसे पहले क्या नोटिस करना है, हमने एक नोटबुक रखनी है अपने साथ में जब हम हिट थ्योरी करेंगे। छोटी पॉकेट डायरी, छोटा सा आप वो रखो। तो पहले आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सुन लिया और उस पे सबसे 1 नंबर पे आपको लिखना है रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारे हाउस हमने डायग्नोज किए कि ये हमारे हाउसेस हो गए, इन हाउसेस से रिलेटेड इस पर्सन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा, जो हम उसमें नोट करेंगे अपनी डायरी पे। किसी का भी जब हम हिट थ्योरी पे काम करेंगे, कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने काल पुरुष की कुंडली यानी कि एरीज लगन का ही ले लिया। ठीक है, एरीज लगन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक बिजनेस क्लास को, यानी कि एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम कर रहा है, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा घर लिखेंगे हम, बताओ? 7th हाउस। 7th हाउस, वेरी गुड। तो हमने हाउसेज में लिखा 7th। ठीक है, 7th हाउस। अब ये तो हमने हाउसेज में लिखा, जो मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में अब 7th हाउस है, तो अगर हमने कालपुरुष की कुंडली ली है तो ऑब्वियसली वहां पे 7 नंबर राशि लिखी हुई है ना? हाँ तो जी। सेकंड सेकंड में यस। हमको लिखने हैं जो भी हमारे 2 हैं या 3 हाउसेज हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम,
उसमें कौन कौन सी राशियां पड़ी हैं वो आप लिख लो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने 7, 10 और 11 ले लिए। कौन सा? 7, 10 और 11। 10 क्यों ले लिया? क्योंकि ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके, तभी तो पैसा नहीं आ रहा। भाई काम काज ठीक चलेगा तो पैसा आएगा ही आएगा। तो 10th हाउस तो हमको लेना ही लेना है। 7th हाउस इसलिए क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका खुद का बिजनेस है। और 11 क्योंकि उसकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, उसको लगता है कि इस बिजनेस से मैं 1 लाख 2 लाख कमा सकता हूँ, बट वो कमा रहा है 40-50 हजार रुपया। तो हमने 11 घर भी ले लिया। और हम इसमें एक और हाउस ऐड करेंगे, सेकंड हाउस भी, क्योंकि अभी हमने जो प्रॉब्लम ली है इसमें हम सेकंड हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अभी हमने ये चारों का हम सिंपल तरीके से करने के लिए हम इसमें कालपुरुष की कुंडली ले रहे हैं। तो आप लोग इसमें नोट कर लीजिए कि हमने कालपुरुष की कुंडली में क्या देख लिया कि 7, 10, 11 और 2, ये हमने राशियां पकड़ ली। 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर एंड 2, ये राशियां हमने लिख ली कि हमें मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम मिलेगी वो इन्हीं के अंदर मिलेगी। ठीक है। अभी आपको थर्ड स्टेप में क्या लिखना है कि आपने राशियां लिख ली कि इन तीनों, इन चारों घरों में जो भी हमने लिखे हैं 4-5 घर, इनमें कौन कौन से प्लेनेट पड़े हुए हैं। क्या वहां पे कोई प्लेनेट भी होगा? हो सकता है 2 घरों में हो, 3 में हो, मिलेंगे। तो वो कौन कौन से प्लेनेट हैं? अभी ये हमारे 3 स्टेप हुए, बहुत इजी। प्रॉब्लम के हाउसेस, प्रॉब्लम से रिलेटेड राशियां, उन हाउसेस में पड़ी हुई राशियां, राशि, और उन हाउस में अगर किसी में भी कोई ग्रह है तो उस प्लेनेट को भी हमने लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे कि जो सामने वाले की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से हम ये चेक करेंगे कि वन लाइनर, वन लाइनर एक हमें बनाना है। कैसे बनाना है? कि हमने उससे बात किया कि आपने बोला कि गेन्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? कॉम्पिटिटर बहुत हैं। कॉम्पिटिटर बहुत है तो क्या हुआ? छठा घर। या फिर कोई घर का ही कोई ऐसा इशू है, भाई बंधु से कोई प्रॉब्लम है। समटाइम्स ना फैमिली डिस्प्यूट रहता है, उसकी वजह से भी दिक्कत। या फिर आपको घर की वजह से कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, या आप ही कहीं डिस्ट्रैक्ट हो कि आप बिजनेस में प्रॉपरली काम मतलब नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपको कस्टमर नहीं आ रहा है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। तो आपको ये एक वन लाइनर बनाना है उससे पूछ के। मान लो वो कहता है कि जी मैंने तो एक दुकान खोल रखी, बर्तन की दुकान है, लेकिन उसी लाइन में जब मैंने खोली थी तब एक थी और आज की डेट में 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसको प्रॉब्लम है किससे है? कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। यानी कि किस कौन सा रोल आया? छठे घर का रोल आया। तो इसको हम ऐसे डिकोड करेंगे कि छठे घर का रोल यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमें इस 6th हाउस से, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, इस 6th हाउस से या तो इसके 10th हाउस पे कोई ना कोई हिट मिलेगा, या फिर 6th हाउस का जो राशि लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस के राशि लॉर्ड को या 10th हाउस पे जाके हिट दे रहा है। क्योंकि उसने ये बोला है, मतलब हमने जो फाइंड आउट किया है वो ये फाइंड आउट किया है कि इसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि आज की डेट में उसके पास कॉम्पिटिटर बहुत है, कि 4-5 और शॉप अगर एक ही लाइन में खुल गई तो ऑब्वियसली कस्टमर टूट गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो हमने डायरेक्ट हाउस लिखे हैं उस डायरेक्ट हाउस में एक हिडन एनर्जी जो है वो किसकी निकली? छठे घर की। अभी तो ये हुआ, तो हमने हमने क्या डिकोड किया कि इनमें 6th हाउस से कुछ ना कुछ, या तो 6th हाउस के राशि लॉर्ड से वहां पे हिट जा रहा है, या 6th हाउस में जो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है उससे 10वें घर पे या 11वें घर पे या 7th हाउस पे कोई ना कोई हिट जा रहा है। उसके बाद अगर ये बोलता है कि भाइयों से परेशानी है, कि घर में ही कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
घर में ही भाइयों का ही बहुत झगड़ा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वही एक होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, इस टाइप की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे कि और कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या आप लोग डिकोड करोगे कि थर्ड हाउस से, अगर उसने छोटा भाई बोला है तो थर्ड हाउस से 10th हाउस या 11th हाउस या फिर 7th हाउस पे कोई ना कोई नेगेटिव हिट पहुंच रहा है, या तो डायरेक्ट पहुंच रहा है या तो उसके राशि लॉर्ड से पहुंच रहा है। अभी इसको हम ऐसे समझते हैं, क्योंकि देखो हमें रूट कोज कैसे पता चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं हमको कुछ भी उठा के कुछ भी नेगेटिव हिट ब्रेक करना है, ऐसे नहीं करना है। या फिर वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस पार्टनर, हम लोग दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, उनके साथ हमने काम शुरू किया था, अभी उनकी वजह से ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वही बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा बताओ? अब सेवंथ तो हाउस। गैस करो। 10th हाउस। सेवंथ 7th हाउस। हाउस पे, 10th हाउस या 11th हाउस पे कोई ना कोई हिट मिलेगा, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर। या फिर ये भी बोल सकता है कि मेरा तो खुद की बीवी ने पूरा वो कर दिया है, उसने डिवोर्स फाइल कर रखा है, उसकी वजह से इतना दिमाग खराब है कि मैं बिजनेस पे ही नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो भी हेल है, और जो बिजनेस लाइफ है वो भी हेल है। तो यहाँ पे भी अगेन 7th हाउस का ही रोल आ गया। तो हमें एक हिडन एनर्जी, जो मतलब मैंने एक तो बता दिया आपको डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका जो है कि आपने उसमें राशियां देखनी है, हाउसेस देखने हैं, ये। और एक हमको रिलेट करना है प्रॉब्लम को सुन के, कि प्रॉब्लम आ रही है तो कौन, कहाँ से आ रही है, यानी कि अगर कॉम्पिटिटर बहुत हो रहे हैं तो यानी छठा घर। अगर उसको अपने ही घर में से ही कोई पर्सन, या फिर वो बोल दे कि होता है हर तरीके का पर्सन मिलेगा ना, कि माँ माँ ही कुछ भेदभाव हो रहा है कि मेरे लिए कम हो गया है, ज्यादा हो गया, माँ की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, तो देखो कहीं चौथे घर से तो नहीं आ रहा है। या फिर मून कहीं से तो हिट नहीं दे रहा है, आपको वैसे भी मिलेगा। समझ आया? हाँ हाँ, कोई कोई बोलो प्लीज। यस। यस मैम, हाँ मैम। हाँ, तो अभी हमको एक वन लाइनर लिखना है। वन लाइनर में क्या लिखना है कि प्रॉब्लम का जो रूट कोज है वो क्या है। कंपटीशन बहुत है, घर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, फादर की वजह से आ रही है, कोई भाई बहनों का ही डिस्प्यूट हो रहा है, उधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वही घर का एक नेगेटिव फोर्स, एक नेगेटिव हिट उस घर से या उसके राशि लॉर्ड से इस घर को हिट कर रहा होगा। तो अभी ये हमने देख लिया। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल, एक सर, एक गजेंद्र सर, एक वो लगा दो आप। चलो इसी को एक केपी चार्ट इस पे ड्रॉ करना है। केपी चार्ट पहले उसके ऊपर दिखा दूं, मोबाइल के ऊपर, क्या बोलते हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक। किसी किसी ने भेज भी रखा है शायद उसमें, ग्रुप में ना, वहां से उठा लेता हूँ। ग्रुप में आया है किसी का? ग्रुप में भेजे थे इन लोगों ने, मैं चाह रहा था कि अच्छा, वहीं से उठा सकते हैं किसी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो टाइम लगेगा, मैं इधर से शेयर। सर किसी को आप पकड़ लीजिए। क्या कह रहे हो संतोष जी, क्या कह रहे हो? किसी एक को, किसी एक को ये पकड़ लीजिए।
ये लो मैडम, केपी चार्ट आ गया है इस पे। हिट हिट वाला लगाऊं पेज विनीता जी? आप म्यूट हो आप। सॉरी सॉरी। हाँ, हिट वाला पेज, कस पेज लगा दो एक बार से। ट्वेल्थ घर। यहाँ तक पता है सबको कैसे आए हैं हम लोग केपी कस तक? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? नो सर। नो सर, नो सर। ठीक ठीक है, डन डन, बताइए मैडम। हाँ देखिए, ये हमें का स्पेस दिख रहा है। आई होप सो इतना सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट कौन से घर को हिट कर रहा है। इतना सबको क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। अगर यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलिए आप। सबको पता चल रहा है कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर को हिट कर रहा है? यस मैम। यस ठीक है। मैम, आप पूछ लीजिए एक दो तब यस पता मैम। और लगे। अच्छा, तो चलो बता दो कि जुपिटर कहाँ पे कौन से घर को हिट कर रहा है? जुपिटर 8th हाउस। गुड, वेरी गुड। नेगेटिव हिट। सैटर्न? सैटर्न? सैटर्न 12th हाउस। चलो गुड, 12th इतना हाउस क्लियर। नेगेटिव। नेगेटिव हिट है, हाँ। क्लियर क्लियर, इतना क्लियर। आगे आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने देख लिया कि इसका जो, अगर ये प्रॉब्लम बता रहा है पैसे की, तो हमने देखा कि सेवेंथ पे तो इनके कोई हिट नहीं है ना? फिर हम देख रहे हैं कि क्या 10वें घर पे कोई हिट है? तो 10वें घर पे भी इनका कोई हिट नहीं है, बस एक केपी केतु केतु। का है। केतु का एक नेगेटिव हिट है। 11th हाउस पे कोई है क्या? नहीं मैम, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, हाँ। और ठीक है, सेकेंड हाउस पे भी इनका कोई नहीं है। ठीक है। अब ये तो हुआ डायरेक्ट। ये तो जो हमने बताया कि डायरेक्ट, तो या तो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी, मिल गई बहुत ही सीधे सीधे, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा कि डायरेक्ट ही मिल गया आपको। फिर मान लेते हैं ऐसा भी होगा, एक दूसरी कंडीशन, कि आपको डायरेक्ट हिट नहीं मिलेगा और आप सोचोगे यार प्रॉब्लम तो पर्सन बोल रहा है और डायरेक्ट तो हिट नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना 10वें घर में कोई डायरेक्ट हिट दिख रहा है, बस एक केतु का दिख रहा है। ना 11वें में दिख रहा है, पॉजिटिव हिट दिख रहा है। और 7th पे भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव हिट नहीं है। और मान लेते हैं कि यही पर्सन है, वो पर्सन है जो ये पैसे की प्रॉब्लम बता रहा है, जिसका चार्ट लग रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो मैंने अभी राशियां लिखवाई हैं, कि उनका जो लॉर्ड है, उन राशि के जो लॉर्ड हैं, उस राशि के लॉर्ड पे तो कोई हिट नहीं आ रहा है। समझ में आया? कि राशि का मान लो हमने तुला लिया था, पहला हम मान के चलते हैं कि तुला। तुला का राशि लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। वीनस, शुक्र। वीनस पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं आ रहा है। देखो, वीनस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं आ रहा है। वीनस पे कैसे 12। आएगा? वीनस पे कैसे आएगा वो हम देखेंगे कि वीनस जिस घर में बैठा है, कहीं उस उधर तो उसी को तो कोई नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है ऐसे। 12th में दे रहे हैं। दे रहे हैं वीनस इस बार। खुद, वीनस खुद 12th हाउस को नेगेटिव हिट दे रहा है, 12th हाउस को, है ना? यस। यहाँ पे वीनस यस। खुद 12th हाउस को हिट दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्ट देखना है। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि रिलेटेड हाउस, उसमें पड़ी हुई राशियां, ऐसे ही करके डायरेक्ट आपको बहुत बार आपको वो प्रॉब्लम डायरेक्ट फाइंड आउट हो भी जाएगी, और बहुत सम टाइम ऐसा भी होगा कि नहीं मिलेगी। तो अब आप हम सोचेंगे प्रॉब्लम भी बता रहा है और डायरेक्ट हिट भी नहीं है, तो हम कैसे उसको डिकोड करेंगे? फिर हम देखेंगे कि जो भी उस राशि का लॉर्ड है उसको चेक कर लो, वो जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, उस
हाउस के ऊपर तो कोई नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, वो नेगेटिव हिट दे रहा है या नहीं, उस हाउस पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, क्योंकि उस हाउस पे होगी तो उस प्लेनेट पे अपने आप आ जाएगी ना, एक्चुअली। यस यस यस, ये सही पकड़ा मनोज जी ने, कि जैसे ये यहाँ पे हमने 7th हाउस पकड़ा है, ठीक है, अब मैडम एक 7th काम हाउस पे करता हूँ। डायरेक्ट, 7th मैडम हाउस पे तो एक डायरेक्ट काम कोई करता हूँ। एनर्जी। हाँ हाँ ये हाँ। ये मैं काम करता हूँ, एक कुंडली वाला चार्ट और ये दोनों मैं उस पर एक साथ साइड बाय साइड लगा देता हूँ, तो ज्यादा हाँ, समझ में पेंड आएगा। में स्टार रख दीजिए, सर मैं स्क्रीनशॉट लगा, दो लगा दीजिए। मैं साइड बाय साइड लगा देता हूँ दोनों, रुको मैडम एक बार। ठीक। मेरे को पता है कुछ लोगों के ऊपर से जा रही होगी। कोई नहीं, जब तक सर लगा रहे हैं मैं इसको एक बार और आपको फिर से कर देती हूँ। आप इस चीज को जब अभी अगर शायद ना भी रिलेट हो तो सुनना, और सुन के उसको फिर से समझना। सुन के समझोगे तो और समझ में आएगा कि या तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम मिल गया, फर्स्ट स्टेप में ही जो मैंने आपको सारे स्टेप बताए, 3-4 स्टेप बताए, या तो आप वहीं से ही मिल गया, और नहीं मिला तो अगर डायरेक्ट हाउस पे कोई हिट नहीं दिख रहा है, उसकी राशि के लॉर्ड को देख लो, उसकी राशि के लॉर्ड को चेक करो, वो जिस भी हाउस में बैठा है, क्या उस हाउस पे तो कोई हिट नहीं है। अगर वहां पे कोई हिट है तो यही उस प्रॉब्लम का रूट कोज है। अब यहाँ पे बताओ 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है? वृश्चिक। स्कॉर्पियो। स्कॉर्प- स्कॉर्पियो। अब इसका राशि लॉर्ड दिख रहा है हमें, मार्स हाँ जी। कहाँ बैठा है? 8th हाउस। 8th हाउस। आप करिए मैडम इसके ऊपर काम, मैं जब तक ड्राइंग में इनको पेस्ट करके काम करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8th लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड जो है मार्स है, जो बैठा है यहाँ 8th हाउस में है, ठीक है। तो अगर हमने हिट थ्योरी को अगर हम देख रहे हैं, मैंने देखा कि ना तो 7th हाउस पे कोई हिट है, ना 10वें पे, ना 11वें पे। पहली चीज, या तो मिल गया, बहुत आसान, ये तो पहली बार में ही प्रॉब्लम मिल गया, और नहीं मिला और प्रॉब्लम है, तो उसको हमें ऐसे देखना है कि अच्छा प्रॉब्लम है और डायरेक्ट हिट नहीं है। उस राशि का जो लॉर्ड जिस घर में बैठा है, यानी कि यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड जो 8th हाउस में बैठा है। हाँ हाँ बोल दो कुछ, हाँ या ना, समझ में आया? 7th हाउस का लॉर्ड 8th यस हाउस यस में मैम। बैठा है। अब क्या 8th हाउस पे तो कोई हिट नहीं है? ठीक है। अभी अगर मान लेते हैं कि 8th हाउस पे भी कोई हिट नहीं है, एक ये भी कंडीशन ले लो कि एक कंडीशन में आपको मिला कि वहां पे भी कोई हिट नहीं है, फिर हमें लास्ट का जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम देखेंगे कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है और जिस प्लेनेट की अंतर्दशा चल रही है, वो जिन घरों में बैठे हुए हैं, क्या वहां पे तो कोई, उस घर में तो कोई हिट नहीं आ रहा। ये सारे की सारी जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, यहां से आपको प्रॉब्लम पता चलेगी। आपको एक्चुअली हिट को ऐसे ही, सारे हिट को देख के ऐसे ही हिट को ब्रेक नहीं करना है। फर्स्टली, शोर आ रहा है किसी का? अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने अपना कस
स्पेस देखा, ऐसे ही मैंने देखा कि बहुत सारा हिट है और ऐसे ही बस मैं उठा के वो सारा हिट ब्रेक करूं, ये बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमको वो सारे हिट नहीं देखने हैं कि यहाँ पे भी हिट है, इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे भी हिट। सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसी स्टेप से आपको प्रॉब्लम देखना है, वहीं से फाइंड आउट करना है और उसी का ही हिट हम ब्रेक करेंगे। और कोई भी हिट हम ऐसे नहीं कि इसको भी ब्रेक करो उसको भी ब्रेक करो, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हम मान के चल रहे हैं कि पैसे वाला प्रॉब्लम है, तो हमने सिर्फ यही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने अभी बोला है। अभी अगर ये पैटर्न में किसी को अभी कोई चूक हुआ है तो वो मुझे एक बार बता दो कि हमें ये पैटर्न नहीं समझ में आया कि कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, वो एक बार बोल दो। तो मैम लास्ट आपने ये बताया ना, दशा महादशा वाले जहाँ बैठे हैं उस घर पे तो कोई हिट नहीं आ रहा। हाँ देखो, मैंने पहले तो आपको बहुत ही सिंपल ये कि एकदम ही डायरेक्ट बोल दिया आपको कि सबसे पहला स्टेप घर देख लो, सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम। कोई भी अपने कस पेज को उठा के नहीं घूमेगा कि यहाँ नेगेटिव हिट है इसको ब्रेक करूं, यहाँ पॉजिटिव हिट है इसको। सबसे पहले प्रॉब्लम कि आपको वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, देन तब हम आगे की बात सोचेंगे। आ रही है उससे रिलेटेड हाउस, उसमें पड़ी हुई राशियां, और थर्ड स्टेप क्या था बताओ? राशि लॉर्ड। राशि रिलेटेड प्लान। राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड, उसमें फिर राशि लॉर्ड, मान लीजिए कि राशि लॉर्ड जहां बैठा है ना। अभी ये एक तो ये तरीका हो गया कि यहां से हमने देख लिया कि डायरेक्ट घर पे कोई हिट है, डायरेक्ट घर पे हिट नहीं है, तो कहाँ, जो राशि लॉर्ड जहां बैठा है वहां पे तो कोई हिट नहीं है, ठीक है। या दोनों में से कुछ नहीं मिला तो तीसरा कहां से मिलेगा? दशा महादशा। जो प्लेनेट की दशा चल रही है और अंतर्दशा चल रही है, वो जिस घर में बैठे हैं कहीं उनपे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं है। प्लीज यही आपको सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे हिट वहां पे हिट, वो नहीं, यही फॉलो करना है। यहीं से हम इसको देख के निकालेंगे, ठीक है। मैम अभी ये दशा अंतरदशा दशा के जो हाउसेस एक्टिवेट हो जाएंगे उस टाइम पे हम्म, निगेटिव हिट जाएगा, तो उसकी रेमेडीज करनी है फिर, बिल्कुल, देखना अगर है वो। सिम्टम आ रहा है, अगर सिम्टम आ रहा है तो मैंने तो सबसे पहले ही स्टेप में बोला है प्रॉब्लम, इसीलिए हम्म। वो सबसे पहले बोला है कि अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो ही आपको आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब ये भी नहीं देखना है कि जुपिटर की दशा है, मून की अंतर्दशा है और जुपिटर जहां बैठा है वहां पे हिट आ रहा है। हाँ, वहां पे एक चीज जरूर करनी है जो मैंने पहले की क्लास में ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको अगर ये दिख रहा है कि दशा अंतर्दशा के प्लेनेट जहां पे बैठे हुए हैं उन घरों पे हमारे नेगेटिव हिट आ रहे हैं। आई रिपीट अगेन, अगर आपने ये देख लिया कि जो मेरे प्लेनेट की दशा और अंतर्दशा है वो जिस घर में बैठे हुए हैं वहां पे अगर कोई नेगेटिव हिट आ रहा है और मैंने ये देख लिया है, ठीक है, और 1% मुझे अभी आज की डेट में कोई ऐसा सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन के लिए मैं क्या करूंगी कि उस दिशा से उस नेगेटिव हिट के सामान को मैं हटा दूंगी। ये मेरा प्रिकॉशन रहेगा और ये मोर देन सफिशिएंट है। आज की डेट में मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, बट मैंने दशा अंतर्दशा का देख लिया, जिस घर में बैठे हुए हैं वहां पे नेगेटिव हिट है, तो मुझे इतना कि अभी नहीं आ रहा है वो, क्योंकि दशा अंतर्दशा का टाइम पीरियड ज्यादा बड़ा होता है, वो आ सकता है, बहुत बड़ी चांसेस है वो आ सकता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि से, वहां से उस प्लेनेट का सामान हटा देना है, ठीक है। अभी ये देखो, दो चार्ट हमारे सामने लगे हुए हैं,
इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या एट्थ हाउस पे कोई नेगेटिव हिट है क्या? हैगा मैम, जुपिटर का। जुपिटर का। तो यहाँ जुपिटर पे का है। हमने जुपिटर का है। अभी देखने वाली बात ये है कि हमने इस चार्ट के लिए प्रॉब्लम कौन सी ली है? पैसे की। ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने अज्यूम किया है कि ये बंदा हमारे पास आता है और वो ये बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है, और ये इसका काम क्या है? डे टू डे इनकम, यानी कि ये बिजनेस में है। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि ये पैसे की परेशानी लेके हमारे पास आ रहा है। अब हमने जो मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि देखो 7th हाउस पे कोई हिट दिख रहा है? नहीं। नहीं। अच्छा, दूसरा घर कौन सा देखना है हमने? अब मैं नहीं सेकंड बताऊंगी, अब आप लोग बताओगे, ठीक है? राशि दूसरा घर कौन सा राशि देखना है? 10th हाउस। 10th हाउस। हाउस। लॉर्ड। 10th हाउस पे कोई नेगेटिव हिट दिख रहा है? हाँ मैम, केतु का। ठीक है। और 11वें घर पे कोई नेगेटिव हिट है क्या? नहीं, नहीं है। सेकंड हाउस पे कोई है क्या? नहीं है। नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप में सारा क्लियर दिख रहा है ना? तो हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि यार ये पर्सन जो है ये प्रॉब्लम बता रहा है, और यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे हाउसेस तो क्लियर है। मैंने बोला है कि राहु और केतु के सॉलिड अगर कुछ बहुत सिम्टम दिख रहा है तो ही हम जाते हैं। राहु और केतु के जो स्पेशली केतु का कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं दिखाता है, उसका नेगेटिव हिट ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं। जो हमारे 7 प्लेनेट है ना, क्योंकि ये शेडो प्लेनेट्स बोलते हैं ना, हम इनको छाया ग्रह बोलते हैं, इनके ज्यादा बड़े हिट भी ज्यादा कोई परेशानी नहीं देते हैं। अगर आपको बहुत कुछ लग रहा है तो ही आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं देते, क्योंकि ये शेडो प्लैनेट्स हैं। और जो हमारी सॉलिड प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 7 ग्रह हैं, उनके जो मैंने हिट आप लोगों को लिखवाए हैं वो मेन कंसीडर करने हैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि जितना मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, पहले स्टेप में हमें कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। एक अगर 10th हाउस के केतु नहीं। के हिट को छोड़ दें तो अब प्रॉब्लम भी पैसे की है। अब हमारा सेकंड है स्टेप क्या है बताओ? राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड। अभी बताओ, इस राशि लॉर्ड 7th हाउस का राशि लॉर्ड कौन हो गया? मंगल। 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 मंगल कहाँ बैठा है? 8th हाउस। वेरी गुड। अच्छा, 10वें घर का राशि लॉर्ड कौन हुआ हो गया? शनिदेव। शनि। शनिदेव। Saturn। वेरी गुड। शनि कहाँ बैठा है? 9th हाउस। हाँ। अभी 11वें घर का राशि लॉर्ड कौन हुआ? शनिदेव। वो कहाँ बैठा है? कोई मेरे 9th में है। सेकंड हाउस का राशि लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। वो कहाँ बैठा है? वो भी 9th हाउस में। वो भी 9th हाउस में बैठा है। हाँ, अभी नहीं। हमारे लिए सेकंड स्टेप क्या देखना है, अब हमें बताओ। राशि अभी मैंने लॉर्ड। 3-4 राशि राशि लॉर्ड लॉर्ड। वो 8th में हाँ, बैठा है। तो उस राशि लॉर्ड। 8th हाउस पर कोई हिट तो नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी आ रहा बताओ है, कि आ रहा है जुपिटर का। ठीक है। और जो हमारे राशि लॉर्ड बैठे हैं 9th हाउस पे, क्या 9th हाउस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है? देखना। हाँ है मैम, मून का। मून का। क्या समझ में आया आपको? तो मैम दोनों पे ही नेगेटिव है, 8th हाउस पे भी और 9th हाउस। तो आप लोगों ने अगर डायरेक्ट देखा तो नहीं मिला, तो हमने राशि लॉर्ड को देखा तो अब हमारा सैटर्न भी हिट खा रहा है, मून भी खा रहा है और मार्स भी खा रहा है, तो पैसे का प्रॉब्लम तो आ ही गया ना। मैम मून किधर है पता नहीं चला इधर कैसे। मून बोल मून। दिया मैम, मरकरी खा रहा है बेसिकली, सॉरी, मरकरी। मरकरी। मरकरी, सॉरी, मरकरी सेकंड हाउस हाँ लॉर्ड। सेकंड हाउस लॉर्ड हाँ हाँ बोल दिया। है ना? हम्म। ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल अभी इसमें ऐसे भी मान लेते हैं कि यहाँ पे तो हमें सेकंड स्टेप में मिल गया, ठीक है? अब हम इसको ऐसे भी मान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला था कि ये अगर बोलता है कि मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स, ठीक है?
तो Fixed इसको हम है। कैसे देखें? छठे घर का लॉर्ड, लॉर्ड छठे घर से कोई डायरेक्ट हिट है? देखो छठे घर से कोई हिट, छठे घर का जो प्लैनेट है बुध है। कौन सा है? बुध बुध, बुध है। क्यों है बुध? क्योंकि वो राशि है ना बुध की, 6 नंबर। बुध की, हाँ, राशि लॉर्ड है। वेरी गुड। तो बुध की राशि लॉर्ड। अभी ये देखो मरकरी, मरकरी ने कोई हिट दे रखा है क्या? नहीं दे नहीं रखा नहीं, है। मरकरी खा रहा है। मरकरी खुद हिट कर रहा है, मरकरी ने कोई हिट नहीं दे रखा है। तो यानी कि अगर ये प्रॉब्लम लेके आएगा तो इसको कॉम्पिटिटर से दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत कॉम्पिटिटर से दिक्कत नहीं है? हाँ, इसके बिजनेस पार्टनर से हो सकती है। ऐसे क्यों बोला मैंने, बताओ? क्योंकि बुध उस मंगल की राशि, और वो 8th हाउस में वो आ गया। वो 8th हाउस में है मार्स से। 8th हाउस में वहां पे हिट आ रहा है। 8th हाउस में जुपिटर का हिट है। सेवेंथ लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, जहां पे जुपिटर ने ओपीपी यानी कि हाईएस्ट नेगेटिव हिट दे रखा है। तो ये पर्सन को प्रॉब्लम खुद की मैरिड लाइफ से हो सकती है, बिजनेस में है तो अपने बिजनेस पार्टनर से हो सकती है। समझ में आया क्या? हाँ, उसकी दुकान है तो फिर वैसे ही डेली पैसा आने का नहीं है, क्योंकि वो 7th हाउस का है, डेली अभी बेसिस। ये एक तो यहाँ तक समझ में आया होपफुली। अब तीसरा तरीका जो मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ तक भी नहीं आया कि भाई ना तो राशि लॉर्ड पे कोई हिट आ रहा है, अब कैसे देखें तीसरा? कि और फिर भी पर्सन प्रॉब्लम बता रहा है, तो हमने देखा कि दशा कौन सी उसकी चल रही है। जिनको दशा देखने नहीं आती है वो टेंशन न ले, मैं भी बता दूंगी कि कैसे दशा देखते हैं। अभी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जुपिटर की दशा चल रही है। अभी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे देखेंगे दशा अंतर्दशा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है किसी को। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं आती देखना। अभी मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, ऐसे ही मान लिया कि इस चार्ट में जो हमने लगा रखा है जुपिटर की महादशा है। अंतर्दशा मान के चल लेते हैं उसमें सन की। ठीक है, तो जुपिटर की महादशा है। अब हमें देखना है कि जुपिटर जिस घर में बैठा है, कहीं उस घर पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम मिल गया। ये तो मैं आपको एक बता रही हूँ, एक नेक्स्ट लेवल बता रही हूँ कि आपको अगर सेकंड स्टेप तक भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो आप यहाँ से भी डिकोड कर सकते हो कि जो दशा का प्लेनेट है और जो अंतर्दशा किसकी है, किसकी एज्यूम करी हमने? सन सन की। की, उस पर ठीक 10th है, हाउस पे आ रहा है मैम। 10th केतु हाउस पे का, नेगेटिव केतु हिट का आ आ रहा रहा है, केतु का आ रहा है। ठीक है, अभी ये हो गया कि जैसे कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले पूरा बॉडी का चेकअप होता है ना, बीपी कितना, शुगर कितना, डायबिटिक तो नहीं है, ये तो नहीं है ना, वो सारा। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे डायग्नोज करना है। जिसको डायग्नोज करना आया उसको ट्रीटमेंट देना आ ही जाएगा। अगर डायग्नोज करने में प्रॉब्लम किया तो ट्रीटमेंट फिर फालतू के देते रहोगे। ऐसे सिर्फ कर्स पेज को पढ़ के या ये हिट ब्रेक कराओ वो हिट ब्रेक कराओ वैसे कोई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टेप्स बताए हैं वही फॉलो करने हैं, ऐसे ही करने हैं जैसे बताए हैं। और मैम अगर हर हर स्टेप पे, मतलब सारे स्टेप चेक करेंगे, हर स्टेप पे प्रॉब्लम है तो फिर सारी ट्रीटमेंट करेंगे ना, या हाँ, किसी। अगर आपको अभी इसको, चलो इसको उल्टा कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दिया कि हो सकता है आपको डायरेक्ट, वही मैंने बोला कि हो सकता है आपको डायरेक्ट ही 7th हाउस पे हिट दिखे, हो सके 10वें घर पे डायरेक्ट ही हिट दिख जाए। आपने खोला कस्प पे, सीधे ही आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है। अब जब आपको नर्व्स पकड़ते ही समझ में आ रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो बाकी टेस्ट की जरूरत ही क्या है फिर? अब वो तो देखो, आप डायग्नोज करने के लिए कोई भी टेस्ट पे तब जाते हो जब आपको
क्लियरली नहीं, जब आपको क्लियर दिख रहा है कि या तो सीधे इस 7वें घर पे या 10वें घर पे या 11वें घर पे ही हिट है, तो हम उसी हिट को पहले ब्रेक करेंगे। इसका मतलब मैम ये है, जिस स्टेप पे हमें प्रॉब्लम मिल जाए वहीं रुक जाएं, उससे आगे ना बढ़े और उसको ट्रीट। यस यस। अभी यहाँ तक क्लियर है? कोई पर्सन जिसको यहाँ तक की बात समझ में ना आई हो, वो सिर्फ वो अपना माइक अनम्यूट करे और वो बोले प्लीज। कोई कोई भी ऐसा क्लास में नहीं है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो? आई कौन है? हाँ हाँ, आई नहीं समझ में। नहीं समझ आया? ओके। हम्म, हाँ, क्या 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 समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया संदीप जी? नहीं ओके। पहले की क्लास अटेंड करी थी आपने? नहीं, पहले की नहीं करी। ओहो, पहले बताया वो था देख इंग्लिश में। वो पहले वो जरूर देखना। अच्छा, आ, ठीक है। आपको ये जो पहला पेज लग रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? ये वाला समझ में आ जी रहा है क्या? कौन सा जी। प्लेनेट कौन से घर को हिट दे रहा है ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये समझ में आ रहा है? बताना जरा। यहाँ पे वीनस जो है कौन से घर को हिट दे रहा है? ये मुझे है छोटे छोटे बच्चे। हाँ, ये 12वें घर के। 12वें घर को। ठीक है। मून? ये 12वें को। ठीक है। 12वें को, 9वें, 10वें, उसके 12वें और को। 9वें को ये 10वें को। हाँ 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 जी। हाँ, ये आपको आ गया इसका मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। आपको ये देखना आ रहा है। अभी मैंने ये बोला है, मैं सब लोगों के लिए बोल देती हूँ। सबसे पहले आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है संदीप जी, जो मैंने घरों के एट्रीब्यूट बताया ना, कि कौन से घर से कौन सी प्रॉब्लम देखते हैं, उसको रट्टा मार लो। हाँ जी। ठीक है, उसको पढ़ो, उस क्लास को पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो उठा के, जिसमें ये पढ़ाया गया कि कौन से घर से कौन सी प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम ली पैसे की, उसको हम ठीक अब है। 7th हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। बिजनेस मतलब डे टू डे, यानी कि हर दिन कमाए जाने वाली डेली इनकम। इनकम। हाँ, डेली इनकम। डेली इनकम। ठीक है। 10वें घर से हम प्रोफेशन देखते हैं। 11वें घर से हम मैं क्या कर रहे अपनी हैं? इच्छा पूर्ति देखते हैं, कितने गेन्स आएंगे उस काम को करके, उसको हम 11वें घर से देखते हैं। और सेकंड हाउस से, उसमें से जो हमने कुछ पैसा, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आया और उसमें से हमने 50-60 हजार रुपए में खर्ची चलाया और 30-40 हजार रुपए हमने सेव किया, ये 30-40 हजार रुपए हम कहाँ से देखते हैं? सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। संचित ठीक। मतलब जो आपने धन को संजो लिया, जोड़ लिया, उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सा घर, 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर और सेकंड हाउस। ठीक। पहली चीज हमने देख लिया ये, कि क्या इन डायरेक्ट घरों पे कोई हिट तो नहीं आ रहा। अब आपको हिट देखने आते हैं। जी ठीक है। तो आप देखोगे उस चार्ट में कि 7वें घर पे, 10वें घर पे, 11वें घर पे या सेकंड हाउस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं आ रहा किसी प्लेनेट का। ठीक है। ठीक है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल लिया कि हम नहीं आ रहा, कोई डायरेक्ट हिट नहीं आ रहा। अब फिर आपने देखना है कि इनमें राशि कौन सी पड़ी है। अब बताओ यहाँ पे 7वें घर में कौन सी राशि पड़ी है? 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर का लॉर्ड कौन है? 8 नंबर का। अभी आपको याद नहीं है, मैं बता देती हूँ। मार्स होता नहीं। है, हाँ। स्कॉर्पियो। ठीक है। वृश्चिक, वृश्चिक साइन, वृश्चिक उसको हिंदी में बोलते हैं। मंगल उसका लॉर्ड है। ठीक है। मंगल यहाँ पे कौन से घर में बैठा हुआ है? 8वें घर में। देखो, उसके नेक्स्ट जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, वहां पे लिखा है ना MA। ये 9 नंबर दो दो उसमें लिख रखे है। नहीं, 2-2 में उसको छोड़ दो आप। 8वें घर में मार्स लिखा अच्छा। हुआ है MA, जी लिख रखे है। है ना? हम्म।
ये यानी कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है, उसका जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठा है। सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि जो जहां पे लॉर्ड बैठा है उस घर में तो कोई नेगेटिव हिट नहीं आ रहा है। हमने ठीक। डायरेक्ट 7th हाउस पे तो कोई नेगेटिव हिट मिला नहीं। तो जो जहां पे जिस घर में उसका लॉर्ड बैठ गया, अगर उसमें कोई नेगेटिव हिट आ गया है, यानी कि वो फंस गया। फंस गया। अब हमने इधर देखा कि यहाँ पे देखो 8th हाउस पे नेगेटिव हिट आ रहा है क्या, देखना मुझे इस चार्ट में बता के। 8वें घर में 8वें घर पे कोई हिट है क्या किसी प्लेनेट का? है जी, जुपिटर। किसका है? जुपिटर का है। पहली चीज, अभी अगर इसने बताया है कि मेरी डे टू डे इनकम में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हूं, तो आप देखना 8वें घर की दिशा कौन सी बताई थी मैंने? और कोई बता सकता है 8वें घर की दिशा कौन सी है? आवाज ही नहीं आ रही है। 8वें घर की दिशा कौन सी है? क्लास में कोई है? ओएस साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। WSW वेरी गुड। पहली चीज आप देखिएगा कि इनको WSW में इनके क्या मिलेगा, जुपिटर का क्या समान होता है? धार्मिक होली बुक्स, होली बुक्स, कोई मंदिर, बुक्स रहेंगे, मंदिर भी भगवान हो की सकता है, फोटो होली बुक्स हो रहेगी। सकती है। करेक्ट है। मे बी उधर मंदिर का हो, मंदिर नहीं है, 1% नहीं है, तो वहां पे इनके घर में कुछ होली बुक्स होंगी। कोई ओम का स्वस्तिक का सिंबल हो सकता है, कोई भगवान की फोटो, या अगर ये किसी गुरु को मानते हैं, बहुत सारे लोग गुरु को मानते हैं ना, तो गुरु की कोई फोटो वहां पे लगी होगी। तो आप अब आपको संदीप जी समझ में आया कि 8th हाउस पे आपको नेगेटिव हिट मिल गया यहाँ पे? जी हाँ, जी। ठीक है। ये तो हुआ दूसरी कंडीशन कि आपको राशि का लॉर्ड देखना है, और राशि के लॉर्ड में, अब जैसे 10वें घर में यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हुई है, अब इसका लॉर्ड होता है जी शनि। शनि यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, और 9th हाउस में कोई नेगेटिव हिट है? देखो चार्ट में 9th हाउस में कोई नेगेटिव हिट है क्या? संदीप जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, 9th हाउस में कोई नेगेटिव हिट है क्या? यस मैम। मून का। यस। संदीप जी देखो ना, उधर जी मून का नेगेटिव हिट है। जी है जी। दिख गया ना? जी ऐसे। अभी आपको समझ में आया क्या? जी हाँ, ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। अभी इसको आप फिर से रिकॉर्डिंग को सुना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारे दो ठीक। स्टेप हैं। तीसरा स्टेप मैंने जो बोला है वो ये बोला है कि अगर आपको यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, तीसरा स्टेप हमारा है कि सिंपल दशा और अंतरदशा देखो। कैसे देखनी है संदीप जी, मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। ठीक ठीक है। दशा देखना है कि कौन सी प्लेनेट की है, अंतर्दशा है कौन सी प्लेनेट की है, वो जिस घर में बैठे हुए हैं कहीं वहां पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं आ रहा है। इसको ये हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप है फॉर डायग्नोज द प्रॉब्लम। ठीक उस है। प्रॉब्लम को जानने का ये हमारा लास्ट स्टेप है कि अगर दशा और अंतर्दशा के प्लैनेट के घर में जिसमें वो बैठे हुए हैं वहां पे भी कोई नेगेटिव हिट आ रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो फिर हम उसको, ये अब इतना आई होप सो सबको क्लियर है। हाँ जी प्लीज बोलो अगर यहाँ तक किसी और सबको क्लियर है। Yes, ma'am. इतना समझ में आया? जी चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी हम एक तरीका जानते हैं कि कैसे हम तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक तरीका अभी मैं थोड़ा छोटा सा बता देती हूँ। इसको अभी और ब्रीफ करूंगी, जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो परेशान मत होना कि आ, अच्छा उसको पहले हमें गजेंद्र जी आप हैं ना इधर? हाँ ये गजेंद्र जी सर एक एक बारी वो ड्रॉ करना था थोड़ा सा। मैं कर देता हूँ, इसी के ऊपर करूँ क्या? हाँ इधर ही साइड में ही लगा लेते हैं ना, इसी को ड्रॉ कर लेंगे। इसी के इसी ऊपर पे काम हो रहा है तो इन लोग जल्दी रिलेट कर लेंगे। इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, रुकिए। हाँ हाँ हाँ। बताओ किससे स्टार्ट करें, बताओ। सारा मत करो, 2-3 प्लैनेट्स का कर दो ताकि इन लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये मरकरी अभी है। अभी अभी सर जुपि- हमने जो प्रॉब्लम लिया है ना, सिर्फ उन्हीं उन्हीं का ही लो। 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर और सेकंड हाउस, बस उन्हीं को ही करना है हमने, और बाकी को छोड़ देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मून से स्टार्ट करते हैं। आप हाँ केपी चार्ट, ये हमारा केपी चार्ट है। और इस केपी चार्ट में हमने देखना है 7th हाउस पे कोई हिट है क्या? नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है। 10वें घर पे है, केतु का है। 10वें घर पे केतु का है सर, 4th से 10th पे। 4th से 10th पे। हम्म। हम्म। क्योंकि केतु फोर्थ में बैठा इसलिए ना मैम। जी सामने डाल दो ना सर। ठीक है, एन लिख दो सर, एन। अभी 11वें पे कोई हिट है? 11वें पे है, पॉजिटिव हिट है, और ये है मार्स का। 8th 8 से 11 पे ले जाओ सर। कलर चेंज कर दूं इसका? नहीं, ज्यादा लाइंस नहीं रहेंगी तो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लाइंस का इनको होमवर्क दूंगी ओके, मैं, ये खुद क्योंकि करेंगे। मैम ये इससे 8 8 से से 10। 11। हाँ मार्स का है सर, पॉजिटिव हिट है 11वें घर पे। अभी इधर सेकंड हाउस पे हमारा कोई हिट नहीं है। देखो अभी इस चार्ट में हमारा, एक सेकेंड, इस चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो हमारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो हमने एक प्रॉब्लम शुरू से लेके चल रहे हैं, उसको हमें दिख रहा है कि सिर्फ 10वें घर पे केतु का अगर हिट छोड़ दें तो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में हमें कोई भी नेगेटिव हिट नहीं दिख रहा है। एक पॉजिटिव हिट दिख रहा है, वो है 11वें घर पे, और वो है हमारे पास किसका? मार्स का। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पता इसमें लगा सबसे आपको कैसे ड्रॉ किया मैंने? किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार। ड्रॉ कैसे किया मैं बताऊं आपको? किसी को पूछना है तो बता सकता है। नहीं, कौन पता लगे। हाँ, मेरे को आइडिया था ऐसा। प्लीज बोल दिया करो आप ना, क्योंकि ये चीजें, तो ये हुआ कैसे मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। ये किसने ड्रॉ कर दिया बीच में? ये देखो, ये केतु दिख रहा है आपको?
जी के ई लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर के ई लिखा हुआ है। जी तो के हमने पहले तो प्लेनेट को उठाया, भाई ये प्लेनेट यहाँ पे के ई लिखा है और यहाँ पे के ई है, और के ई की जो पहली पहली जो हिट है वो छठे घर पे है। मैडम ये आपने ठीक है। कहाँ पे 10वें घर में हिट करवाई है इसकी मतलब ओपीपी सीधी, विनीता मैडम? हाँ जी, हाँ जी। ये सीधी नेगेटिव ही करवाई है, पॉजिटिव नहीं करवाई इसके बीच में? केतु पॉजिटिव भी हिट दे रहा है क्या? अच्छा, हाँ। नहीं, हाँ हाँ, एक्चुअली छठे घर। वो या तो आप फिर इसको फिर सारा ही ड्रॉ कर लो तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हमने घर ही पकड़े थे ना, 7th 10th और 11th और 2nd। ओके। हाँ, क्योंकि हमने जॉब वाला पकड़ा ही नहीं, हमने ये जो ठीक है, एग्जाम्पल लिया था वो ठीक। डे टू डे इनकम मैं का लिया था कि मैं बिजनेस मैं वाला बंदा है। मैं समझ गया जी। तो संदीप जी क्या हुआ, मैडम ने क्या जो बिजनेस का घर होता है हमारा 10वां घर होता है चार्ट के अंदर। जो भी बर्थ जी चार्ट बनेगा ना, ये राइट साइड ऑफ चार्ट है। तो इसमें जो जी 10वां घर है, जहाँ पे राहु और सन लिखा हुआ ना, ये 10वां घर है। हाँ जी तो इस 10वें ठीक। घर के ऊपर किस प्लेनेट की नेगेटिव हिट आ रखी है वो उठाया इन्होंने सीधा। तो ओपीपी देख लिया हमने 10वें घर में, ओपीपी किसकी है? तो ये केतु की आ रखी थी, दिख रहा है केतु, ओपीपी। ठीक है। ठीक है, तो हमने केतु से एक लाइन उठा ली और यहाँ पे हम्म, एन लिख दिया। ठीक। समझ में आ गया? ये केतु यहाँ जी पे भी बैठा हो सकता था, मतलब बाई चांस यहाँ पे भी हो सकता था केतु। अगर यहाँ पे केतु हम्म, होता तो हम ये लाइन यहाँ से उठा लेते। ठीक है, ठीक। और अगर केतु आपका और किसी रूप उसमें होता, यहाँ पे होता, हम्म, तो यहाँ से उठा लेते। ठीक है, ठीक आया है। संदीप जी समझ में? जी जी ये पहली लाइन उठाई हमने भाई 10। इन्होंने मैडम ने क्या किया, सबसे पहले व्यक्ति की प्रॉब्लम सुनी। व्यक्ति ने बोला जी मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम क्यों है भाई? हम्म, बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस का घर कौन सा है? हम्म, 10वां। तो 10वें घर के ऊपर जी किसकी हिट है? तो वो हिट पकड़ ली इन्होंने केतु की। तो केतु से जी एक लाइन चलाई, केतु कहाँ था वहां से हमने ये लाइन ड्रॉ हम्म, करी, बस इतना सा काम। अब आगे समझ। ठीक है। जी अब अब मैडम ने क्या किया, ये आपका दूसरा घर पकड़ा, मंगल। ठीक है, दूसरा दूसरा प्लेनेट पकड़ा मंगल। 11वें हम्म, घर के पॉजिटिव हिट मंगल की है। 11वां घर किसका होता है आपका? जो डे टू डे इनकम है, मतलब रेगुलर रिसोर्स है आपका। इनकम का रेगुलर रिसोर्स आपका 11वां घर होता है, रेगुलर रिसोर्स। ठीक है, तो ठीक है। रेगुलर रिसोर्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी हिट आ रही है? तो पॉजिटिव हिट सारी पॉजिटिव आ रखी है 11वें घर के ऊपर। तो मंगल हम्म, मंगल को उठाया आप, यहाँ पे मंगल जहाँ पे बैठा था, मंगल यहाँ पे बैठा है। हो सकता है मंगल यहाँ बैठा होता, जी हो सकता है मंगल यहाँ बैठा होता। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर वहां से शुरू कर देते हैं लाइन एक, ऐसे। आगे समझ में? ठीक। जी तो अभी अभी मंगल बाई चांस यहाँ बैठा था, तो यहाँ से एक हमने लाइन चलाई और वो आप 11 नंबर पे छोड़ दी और इसके ऊपर पी लिख दिया, क्योंकि SXT की हिट है ना, पॉजिटिव। SXT पॉजिटिव हिट होती है। चलो हाँ जी आगे बढ़ते हैं। मैडम बोलिए आगे। हाँ जी, संदीप जी ये क्लियर है ना? जी चलो, और किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। नो हाँ जी, मैम। सबको पता चल गया कैसे ड्रॉ किया? हाँ, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो आज मैं आपको इसका एक एक बताती हूँ कि पहला तरीका बताती हूँ। यहाँ तो हमने देखा कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव हिट नहीं आ रहा है इन बिटवीन 7th हाउस एंड 10th हाउस। बस ऊपर जाके आ रहा है 11th हाउस पे एक पॉजिटिव हिट। ठीक है, तो पहली हमारी प्रेफरेंस रहती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, कि ये जो हमारी पूरी लाइन बन रही है, कौन सी लाइन बनी है हमारी? 4th हाउस से 10th हाउस पे नेगेटिव हिट की गई है। कहाँ से?
4th से 10th पे गई है। तो हमारे घर कौन कौन से, ये एक जो पूरी लाइन कवर हुई है हमारे पास, यहाँ पे घर बच गए कौन से, 5th हाउस बचता है, छठा घर बचता है, 7वां बचता है, 8वां बचता है, 9वां बचता है। तो हम ये देखें कि क्या इनमें से किसी घर पे कोई पॉजिटिव हिट है, इनमें से किसी घर पे कोई पॉजिटिव हिट है। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है देखने के लिए। तो दिख रहा है हमें कोई 5वें घर पे, कोई छठे घर पे, कोई केतु का, 7वें, छठे घर पे केतु का पॉजिटिव, छठे घर पे केतु केतु का। का पॉजिटिव हिट है। ठीक है, छठे घर पे पॉजिटिव, 7th हाउस पे, 8th हाउस पे, 9th हाउस पे किसी का कोई पॉजिटिव हिट, 9th पे भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट था कि हम उस लाइन के बीच में, जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन के बीच में देखें क्या किसी प्लेनेट ने कोई नेगेटिव, सॉरी, कोई पॉजिटिव हिट दे रखा है। अगर यस, तो ये बहुत अच्छा हो गया कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करने के लिए। ये हुई हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस। अभी हम इसी को मान के चलते हैं कि दे रखी है। अभी हम इसी को मान के चलते हैं कि हमें एक पॉजिटिव हिट मिल गई। मान ले ऐसा, किसी को कोई दिक्कत? जी जी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि मुझे 7th हाउस पे एक पॉजिटिव हिट मिल गया चार्ट में। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है। ठीक है, इस चार्ट में नहीं है, बट हम एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे 7th हाउस पे एक पॉजिटिव हिट मिल जाता है। और ये पॉजिटिव हिट किसका है? एज्यूम करते हैं कि ये हमें सन से आ रहा है। सन से, सर सन से एक 7th हाउस पे पॉजिटिव हिट बना दो प्लीज, इन लोगों को इजी हो जाएगा ओके समझना। मैम, मैं बना रहा सन से और 7th हाउस पे। होगी। जी, देखो अभी हमने एज्यूम किया है कि इन बिटवीन जो हमारे पास घर आए थे, प्रॉब्लमेटिक हाउस, जो नेगेटिव एक लाइन थी, उसमें हमें एक पॉजिटिव हिट मिल गया, ऐसा हमने फर्स्ट कंडीशन रखी है, जो कि है 7th हाउस, जिसमें हमारे पास सन ने एक पॉजिटिव हिट दे रखा है। आई होप इतना चीज समझ में आया। अब सन हमारा बैठा था 10वें घर में, तो हम 10वें घर से एक लाइन ड्रॉ करके लेके आए, जो कि 7th हाउस तक लेके आए, और वहां पे आके हमने रोक दिया। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी लाइन एक नेगेटिव लाइन बन रही थी, जिससे इसकी प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जब कोई, ये क्या है, 360 डिग्री का एक सर्कल है, यू ऑल नो कि 360 डिग्री का एक सर्कल है, राशि चक्र हम जिसको बोलते हैं। अब बीच में एक प्लेनेट एक दूसरे घर को इसके अंदर ही नेगेटिव हिट दे रहा है। जो नेगेटिव हिट का एक रास्ता बना हुआ है, अगर हम इसमें इस रास्ते को कट करते हैं और इसमें एक पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करते हैं, तो जो ये रास्ता बना हुआ है ये नलिफाई हो जाता है। कोई तो प्लीज हाँ ना कुछ बोलो। यस। जी क्लियर हुआ? क्लियर जी हुआ? मैम। क्या जी। समझाना चाहा मैंने कि एक 360 डिग्री का सर्कल है, वहां से एक जगह से बैठ के दूसरे जगह को एक प्लैनेट नेगेटिव हिट दे रहा है। उसको अगर मुझे नेलिफाई करना है, तो वो जो रास्ता बना हुआ है उस घर से उस घर तक का, जहां पे वो नेगेटिव हिट दे रहा है, वो जो रास्ता बना हुआ है, वो एक रास्ते से, एक दृष्टि का एक रास्ता होता है ना, कि वो वहां से होते हुए जा रहा है, जो हमने अभी आपको दिखाया कि 4th हाउस से लाइन गई सीधे 10th हाउस पे। अगर इसमें बीच में हम कोई एक वॉल क्रिएट कर दें एक पॉजिटिव हिट की,
तो ये जो है ये रास्ता नेलिफाई हो जाएगा, ये नेगेटिव हिट नेलिफाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हिट नेलिफाई ब्रेक। मतलब खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे सूर्य का एक पॉजिटिव हिट है 7th हाउस पे। अब हम उसको एक्टिवेट करेंगे। कैसे करेंगे? 8 नंबर राशि, उस बॉक्स में कौन सी राशि लिखी हुई है? 8 नंबर, जहाँ पॉजिटिव हिट आ रहा है। 8 नंबर राशि का बॉडी पार्ट क्या होता है, किसी को याद है क्या? मैम राइट तो बताओ जल्दी से। कमर के नीचे। कमर के नीचे। ठीक है, हमने लिया है सन का हिट। ठीक है, अभी मैं इन प्लैनेट्स के आपको ऑब्जेक्ट्स लिखवा दूंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट या कलर आप यूज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं, जैसे आपने ये रेमेडीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, कि बोल देते हैं कि आज आप येलो कलर का हैंकी जेब में रख के जाना, तो अगर हम इसको ये भी बोल दें कि भाई ऑरेंज कलर का हैंकी अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दो, तो क्या हो गया उसका? सन उसका पॉजिटिव हिट एक्टिवेट हो गया। बिकॉज 8 नंबर राशि जो हमारा पॉकेट एरिया, जो हमारा यहाँ पे हम सूर्य का रंग या सूर्य की मेटल हम यूज करवाएंगे, कुछ भी ऐसा, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, सूर्य को एक्टिवेट कर दिया। हाँ जी, अभी जो समझ में बॉडी नहीं आया पार्ट पे, मैडम। जो बॉडी, हाँ नहीं समझ आया? नहीं नहीं मैम, सूर्य का कैसे मैडम हुआ? चक्रा के कलर नहीं है बता रहेंगे। क्या क्या? ये 7 चक्र के कलर रहेंगे ना इसमें। 7 चक्रा के नहीं, 7 प्लैनेट्स के कलर। हाँ वही। मैम इधर हाँ सूर्य का कैसे हुआ? सर, अभी एक अज्यूम किया हमने कि सूर्य का पॉजिटिव हिट है। ओके ओके। हाँ, पीछे से ये येलो लाइन आई है, किसके लिए आई है? सूर्य के लिए आई है ना। हाँ हाँ। सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर से बैठ के 7th हाउस को एक पॉजिटिव दृष्टि दे रहा है, पॉजिटिव हिट दे रहा है वहां पे। हाँ, प्लीज बोलो। यस मैम। सूर्य तो इधर दिख नहीं रहे मैडम, सूर्य में तो कोई हीट। अरे सर, कौन बोल रहा है पहले ना बताओ। सुकांता जी एज्यूम बोल कर रहे हो? रहे मैं लिंगराज बोल रहा हूँ मैम। सुकांता जी आप एज्यूम सुकांता जी बोल रहे हो? कौन बोल रहा है पहले मुझे? एज्यूम, एज्यूम का मतलब मैं होता है बोल कि रहा हूँ बस लिंगराज जी। हमने सोचा लिंगराज है। बोल। लिंगा मैम ने वो एज्यूम करने के लिए बोला वो। लिंगा हाँ जी, मैंने कई बार बोला है कि अभी हम सारी कंडीशंस मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसा हम मान के चल रहे ओके हैं ओके कि ओके। हमारे पास एक पॉजिटिव हिट है। ये ऐसा ओके वो ओके चार्ट में ओके। नहीं है, ये ऐसा हमने मान लिया। तो अगर हमने मान लिया, अगर वहां पे है, तो हम, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी कि हम उस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। यस आज अभी समझ में आया क्या? यस यस मैम, अब समझ में आया। अभी आप लोग बहुत लोगों को देखा होगा, इसको बोलते हैं बॉडी एस्ट्रो, जैसे बॉडी से हम वास्तु करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, तो आप येलो कलर का हैंकी अपनी शर्ट की पॉकेट में रखो, आप रेड कलर का हैंकी अपनी पैंट की पॉकेट में रखो। ऐसा कुछ सुना है किसी ने? नहीं मैडम, हाँ यस अभी जी मैम। मैम, तक तो नहीं सुना है था। सुना है। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ, ऐसा ऐसा सुना है आप लोगों ने, जो ये बताया जाता है, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं कि एक रेड कलर का पेन लेके जाना है आपको, ऐसे सुना हम है ये सब चीजें? हाँ मैम सुना है, वो भी सुना है कि रेड कलर से निशान बना लो, या इससे बॉडी निशान को हाँ बना ग्रीन लो, है कलर ना। का पेन भी यूज करने को बोलते हैं।
अभी तक कुछ चलो मैडम आएंगे हाँ वापस। सॉरी, क्या बोल रहे थे? कुछ पूछ रहे थे ना, बताओ प्लीज, क्या बोल रहे तो थे? मैम आप पूछ रहे थे कि आपने सुना है ऐसा कि कोई लाल रुमाल रख लो हाँ तो हाँ कलर हाँ, से वो कर। बॉडी पे ऐसे बोल दिया जाता है कि आपको रेड कलावा पहनना है, या आपको रेड कलावा नहीं पहनना है, आपको ब्लैक कलर का धागा बांधना है। ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आप येलो कलर का ही थ्रेड अपनी कलाई पे बांधना। ऐसा ऐसा आप लोगों ने कभी सुना होगा? हाँ मैम सुना है मैम, वो कहते हैं कि कलर से ऐसे बॉडी पे बना लो, कलर लगा लो, हाँ, हाँ स्केच बॉडी निशान पेन से, लगा। स्केच पेन से। बॉडी पे स्पेसिफिक ऐसे बोल दिया जाता है कि आपको अपने चेस्ट के एरिया पे एक ग्रीन कलर का निशान लगा के डेली निशान लगाना है। ये क्या हाँ होता है कि आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप याद कर लेना, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट आता है, कौन से राशि का बॉडी पार्ट आता है। वहां पे उस प्लेनेट जो आपको पॉजिटिव हिट दे रहा है, अगर आप उस प्लेनेट को वहां पे स्थापित करते हो, प्लेसमेंट दे रहे हो अपनी बॉडी पे, तो आप उस प्लेनेट को वहां पे एक्टिवेट कर रहे हो। समझ में आया क्या? जी। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ ना आई हो? प्लीज बोलो। No, ma'am. सबको समझ में आया? अभी हम Yes, इस ma'am. चीज को आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लेंगे कि कौन सा प्लांट का कौन सा सामान वहां पे हम रख सकते हैं, कौन से कलर का निशान लगा सकते हैं, कैसे करेंगे। आज जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो उतना उतना क्लियर हुआ क्या? हाँ जी। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आपको जो जैसे गजेंद्र जी ने उसको ड्रॉ किया ना, वैसे ही अपना वो ड्रॉ करना है। कौन से घर से कौन से घर पे पॉजिटिव हिट है और नेगेटिव हिट है। एक बड़ा सा शीट लेना है आपको। उस शीट पे 3 से 4 कलर के आपको पेन लेने हैं और उसको आप ड्रॉ करोगे, ताकि वो 3 से 4 कलर के पेन मैंने इसलिए बोला, वो अदरवाइज वो बहुत सारे, अगर किसी के घर पे नेगेटिव हिट होते हैं तो वो खिचड़ी सी पक जाएगी और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या। तो आपको ये काम करना है कि आपको 3 4 कलर के पेन से उसको पूरा ड्रॉ करना है कि हमारा कौन से घर से कौन से घर पे नेगेटिव हिट जा रहा है। हाँ ना, कुछ? Yes, ma'am. जी। yes ma'am, will draw. तो आज गजेंद्र सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मैं अभी इनके क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ, अगर इनमें कुछ दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी। हाँ मैं कर रहा हूँ मैडम, कर। हाँ, तो अभी का जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है या वो वहां तक समझ में नहीं आया तो वो बताओ।